दिल्ली में ना एक एआई समिट हो रहा है, जिसका हमारे देश में कोई तुक नहीं बनता। हम हैं एआई में जीरो, लेकिन किसी मिनिस्टर या मोदी जी का मन कर गया होगा कि अरे बुला लो लड़कों को, लपाटों को बुलाओ, पार्टी वार्टी करेंगे, वाइब करेंगे यार, तो ये करवा रहे एआई समिट और वहां पे धजिया बेइज्जती कर रहे हैं। मतलब वी जेन्युइनली आर पैथेटिक इन एन इंटरनेशनल लेवल इवेंट। इस एआई समिट में एआई के अलावा सारा भांग भरोसा है। तो गवर्नमेंट ऐसे समिट में ना स्टॉल बांट देती है, और ये लवली प्रोफेशनल, एमआईटी, गानगोटिया, ये यूनिवर्सिटीज ना वो स्टॉल ले लेती है, क्योंकि इनको बच्चों को अपने कोर्सेज भेजने होते हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए। तो गानगोटिया वालों ने क्या किया कि अपने स्टॉल में ये रोबोटिक कुत्ता लगा दिया, और ये गानगोटिया मैम, ये गानगोटिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है, ये इसकी जस्टिफिकेशन दे रही है। ये ओरायन जो है, तो कुत्ते का नाम रखा ओरायन। हटे है। ओरायन इज द न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेस। न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, एआई के साथ क्या है कि कहीं भी लगा दो, सब एआई है दुनिया में आजकल। रोबो डॉग, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत सारे शेप्स और साइजेस में अपने आप को तब्दील कर सकता है, और इसके अंदर जो बैटरीज हैं वो 8 घंटे तक ऑपरेशन होती है। छोटे छोटे टास्क करता है, ये सर्विलेंस करता है, मॉनिटरिंग करता है, अनएक्सेसिबल जगहों पर जाकर के उनकी पिक्चर्स कैप्चर कर सकता है, और हमारी पूरी कैंपस में ये घूमता रहता है, बच्चों को बहुत एंटरटेन करता है। बच्चों को बहुत एंटरटेन करता है। गानगोटिया यूनिवर्सिटी में ओरायन रोबोडॉग घूमता रहता है, बच्चों को बहुत एंटरटेन करता है। मेरा तो चैलेंज है, ये हमारी प्यारी सी जो मैडम है ना, एनुअल फंक्शन पे वो नहीं मिलता अपने को, एक समोसा, एक पेस्ट्री और थोड़ी मठरी और एक दो टॉफी, ये मैडम उस डिपार्टमेंट की हेड है, लिख के ले लो। ये गानगोटिया यूनिवर्सिटी बोल रही है, कह रहे कि हमने 350 करोड़ रुपए की एआई में इन्वेस्टमेंट की थी और उससे ये कुत्ता बनाया। अच्छा, अब ये कुत्ता क्या है कि ये कुत्ता इंटरनेट पे मिलता है 2.5 लाख रुपए का, ठीक है। तो गानगोटिया यूनिवर्सिटी वालों ने 2.5 लाख रुपए का रोबोडॉग खरीदा, इंडिया के एआई समिट में गए, वहां पे बोला कि हमने 350 करोड़ रुपए की एआई इन्वेस्टमेंट के बाद ये देखो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डॉग बनाया है, जो कि स्टूडेंट्स को एंटरटेन करता है। बचपन में मैं पड़ोस की दुकान से ना एक दो चटमोला एक्स्ट्रा निकाल लिया करता था, लेकिन अगर मैं भी कभी किसी बड़े मार्ट में जाऊं, मुझे पता है चारों तरफ सीसीटीवी लगे हुए हैं भाई, उधर मैगी जेब में नहीं डालनी चुपचाप से। गानगोटिया वालों को पता है कि ये सब कुछ इंटरनेशनल होगा भाई, ये मतलब सब कैमरे पे जाएगा, वोंट पीपल बी एबल टू सी ये कुत्ता खरीद के लाए हो तुम, व्हाई आर यू लाइंग, हाउ स्टूपिड यू कैन बी। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और इतनी प्यारी मैम है ये गानगोटिया यूनिवर्सिटी की फूड डिपार्टमेंट के एनुअल फंक्शन में समोसे वमोसे का जो कॉन्ट्रैक्ट लेना होता है, पेस्ट्री वेस्ट्री दे रही है बच्चों को, ये उसकी हेड है। ये इसको बता दिया कि ये एआई कुत्ते की वाइब करो जाके। भाई साहब, तो बेसिकली बात ये है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी नोएडा में है, और उन्होंने क्लेम किया है कि ये जो एआई वाला कुत्ता है 350 करोड़ रुपए खर्च करके हमने बनाया। रियलिटी ये है कि इंटरनेट पे 2.5 लाख रुपए में मिल रहा है, और ये जो प्रोडक्ट है ये चाइना ने डेवलप किया है। मेरा सवाल ये है कि एआई समिट तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कर रही है, तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि ये जो प्रोडक्ट है इसकी ऑथेंटिसिटी चेक किया जाए कि ये किसने डेवलप किया है? क्या गवर्नमेंट ऑफिसर इतने यूजलेस हो गए हैं कि उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी कहाँ से भी उठा के ले आए और बस दिखा दो कि ये हमारा प्रोडक्ट है? और ये इंटरनेशनल एआई समिट थी, पूरी दुनिया के लोग ये वाली समिट को देख रहे थे, सो पूरी दुनिया में इंडिया की बेइज्जती हुई है, और यूनिवर्सिटी के टीचर्स भी शेमलेसली एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये हमने डेवलप किया है। आप टीचर हो यार, आपकी मोरालिटी कहाँ गई? एक बार गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के बारे में सोच के देखो, अगर यूनिवर्सिटी की इतनी इमेज खराब हो चुकी है तो वहाँ पर प्लेसमेंट के लिए कौन आएगा? और इन सब चीज़ों से हमारी ग्लोबली इमेज ख़राब होती है, सो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। किसी न किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी इस चीज़ की। सो फिलहाल तो ये हाल हो रखा है हमारे देश का, और इस तरीके से हम लोग विश्व गुरु बनना चाह रहे हैं क्या?